न्यू ईयर की रात दुनिया के सबसे बड़े लग्जरी जहाज पर हजारों लोग जश्न मना रहे थे, पर तभी जहाज के कप्तान की नजर समंदर में उठ रही एक ऐसी चीज पर पड़ती है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उनकी तरफ एक बेहद विशाल लहर तेजी से बढ़ रही थी। कप्तान तुरंत जहाज को मोड़ने की कोशिश करता है और पूरे जहाज में खतरे का सायरन बजा दिया जाता है, पर अब बहुत देर हो चुकी थी और अगले ही पल वो सैकड़ों फीट ऊंची लहर सीधे जहाज से टकरा जाती है और पूरा का पूरा वो विशाल जहाज किसी खिलौने की तरह पलट जाता है। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। कुछ लोग ऊंचाई से गिरकर मारे जाते हैं तो कुछ लोग सीधे पानी में डूब जाते हैं, पर असली तबाही तो अभी शुरू हुई थी, क्योंकि जहाज में गैस लीक होने की वजह से लगातार धमाके होने शुरू हो जाते हैं, जिनकी चपेट में आकर कई लोग जिंदा जलने लगते हैं। और इसी खौफनाक तबाही के बीच अब हम उस पूरी तरह से उल्टे हो चुके विशाल जहाज के अंदर का भयानक नजारा देखते हैं, जहां सब कुछ तहस नहस हो चुका था और उस बड़े से हॉल में फंसे लोग खौफ के मारे कांप रहे थे, क्योंकि चंद पलों में ही कई लोगों ने अपने परिवार वालों को हमेशा के लिए खो दिया था। तभी उस खौफनाक सन्नाटे को चीरते हुए जहाज का एक ऑफिसर वहां आता है और सबको बताता है कि एक बेहद विशाल सुनामी की लहर टकराने से हमारा जहाज पूरी तरह पलट चुका है और बाहर निकलने के सारे रास्ते पानी के नीचे गहरे दब चुके हैं। पर वो लोगों को झूठी तसल्ली देते हुए कहता है कि लहर के टकराने से ठीक पहले हमने बचाव दल को मदद का संदेश भेज दिया था, इसलिए वो लोग जल्द ही हमें बचाने आ जाएंगे। ये सुनकर वहां मौजूद डरे हुए लोगों को थोड़ी राहत मिलती है और उन्हें लगता है कि बस कुछ ही देर में वो सुरक्षित बाहर निकल जाएंगे। पर उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मौत उनके बहुत करीब आ चुकी है। उसी भीड़ में हम डेलॉन नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो पहले अमेरिकी नेवी का हिस्सा रह चुका था। डेलॉन को अपने तजुर्बे से तुरंत समझ आ जाता है कि बीच समंदर में इस पलटे हुए जहाज के अंदर इंतजार करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ खौफनाक मौत है। वो बिना वक्त बर्बाद किए दीवार पर लगे जहाज के नक्शे को घूरने लगता है ताकि वो बाहर निकलने का कोई खुफिया रास्ता ढूंढ सके, पर उसका दिल तब बैठ जाता है जब उसे पता चलता है कि बाहर जाने का इकलौता रास्ता अब समंदर के काले पानी में बुरी तरह डूब चुका है, जहां से जिंदा बचकर निकलना नामुमकिन था। पर एक फौजी होने के नाते डेलॉन हार मानने वालों में से नहीं था। वो तुरंत अपनी जान बचाने के लिए एक खतरनाक फैसला लेता है और वहां पड़ी जरूरी चीजों को तेजी से इकट्ठा करने लगता है ताकि वो इस डूबते हुए लोहे के ताबूत से किसी भी तरह बाहर निकल सके। तभी डेलॉन के पास एक छोटा सा मासूम बच्चा आता है और उससे पूछता है कि आप क्या कर रहे हो, जिस पर डेलॉन उसे बताता है कि वो इस डूबते हुए जहाज से बाहर निकलने की तैयारी कर रहा है। यह सुनकर वो बच्चा बड़ी मासूमियत से कहता है कि आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि ऑफिसर ने कहा था कि निकलने के सारे रास्ते बंद है। पर डेलॉन उसकी तरफ देखकर कहता है कि एक रास्ता है जो सीधा ऊपर की तरफ जाता है। उसी वक्त उस बच्चे की माँ वहां पहुंच जाती है और वो बच्चा तुरंत अपनी माँ को बताता है कि इस आदमी को बाहर जाने का रास्ता पता है। उस औरत की आंखों में एक उम्मीद की किरण जागती है और वो डेलॉन से पूछती है कि क्या सच में उसे बाहर जाने का रास्ता मालूम है। डेलॉन बिना कुछ सोचे हाँ में सिर हिला देता है। उनकी ये सारी बातें पास ही खड़े रॉबर्ट नाम के एक अमीर व्यापारी और एक बूढ़े आदमी ने सुन ली थी। वो बूढ़ा आदमी डेलॉन के करीब आता है और डरे हुए स्वर में बताता है कि वो एक इंजीनियर है और उसे अच्छे से पता है कि ये लोहे का जहाज उल्टा होकर ज्यादा देर तक पानी पर तैरने के लिए बिल्कुल नहीं बना है और ये बहुत तेजी से गहरे समंदर में डूब रहा है। इसलिए अगर वो लोग जल्द ही यहाँ से नहीं निकले तो सब के सब पानी में घुटकर मारे जाएंगे। ये खौफनाक सच सुनकर रॉबर्ट तुरंत डेलॉन से कहता है कि वो भी उसके साथ बाहर जाना चाहता है, पर डेलॉन उसे साफ मना कर देता है और बेरुखी से कहता है कि वो अकेले ही अपनी जान बचाना पसंद करता है। इस पर रॉबर्ट उसे समझाता है कि इस जानलेवा सफर में अगर वो लोग अकेले निकले तो मौत पक्की है, इसलिए उन्हें एक टीम बनकर ही बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। वहां खड़े बाकी लोग भी रॉबर्ट का साथ देते हुए डेलॉन से मिन्नतें करने लगते हैं कि उन्हें जिंदा बचने के लिए एक दूसरे की जरूरत है। उन सब की बेबसी और मौत के खौफ को देखकर आखिरकार डेलॉन को उनकी बात माननी ही पड़ती है और वो उन सभी को अपने साथ ले जाने के लिए राजी हो जाता है। उसके बाद वो लोग अपनी जान बचाने के लिए पैसों का लालच देकर एक वेटर को अपने साथ मिला लेते हैं ताकि वो जहाज के अंदर के खुफिया रास्ते समझा सके और फिर ये सभी लोग मौत के मुंह से बाहर निकलने के लिए ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं। उनका मकसद उस जगह तक पहुंचना था जहां जहाज के विशाल पंखे लगे थे, क्योंकि इस डूबते हुए ताबूत से बाहर निकलने का सिर्फ वही एक आखिरी रास्ता बचा था। जब ये लोग अपनी जान हथेली पर रखकर ऊपर जा रहे होते हैं तो नीचे हॉल में फंसे हुए लोग उन्हें देख लेते हैं। ये देखकर जहाज का ऑफिसर
उन्हें आखिरी चेतावनी देता है कि हम इस हॉल का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर रहे हैं। पर जब ये लोग उसकी बात नहीं मानते तो अपनी झूठी तसल्ली में चूर ऑफिसर अपने पहरेदारों को सारे दरवाजे बंद करने का हुक्म देता है ताकि पानी अंदर ना आ सके और जो लोग ऊपर गए हैं वो भी कभी लौटकर वापस ना आ पाए। पर उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो विशाल जहाज बहुत तेजी से गहरे पानी में डूब रहा है और किसी भी पल उस हॉल में मौत का समंदर भर सकता है। वहीं दूसरी तरफ मौत का रास्ता पार करते हुए जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में बिखरी हुई खौफनाक लाशें देखकर उनकी रूह कांप जाती है। कुछ दूर जाने के बाद उनका दिल तब बुरी तरह बैठ जाता है जब वो देखते हैं कि टूटे हुए सामान से सारा रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका है और ऊपर जाने की कोई भी जगह नहीं बची है। तभी हार मान चुके उन लोगों की नजर एक लिफ्ट पर पड़ती है। वो पूरी ताकत लगाकर उसका दरवाजा खोलते हैं पर अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि लिफ्ट खराब होकर ऊपर की तरफ अटकी हुई थी और नीचे सिर्फ एक गहरा अंधेरा गड्ढा था। अब उनके पास लिफ्ट के सामने वाला दरवाजा खोलकर उस पार जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अपनी जान दांव पर लगाते हुए वो सभी लोग एक लंबे लोहे के बेंच का इस्तेमाल करके खाई के बीच एक खतरनाक रास्ता बनाते हैं। सबसे पहले डेलॉन बड़ी सावधानी से उस पार पहुंचता है और दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश करता है पर वो लोहे का दरवाजा अपनी जगह से टस से मस नहीं होता। तभी डेलॉन की नजर ऊपर के दरवाजे पर पड़ती है जो आधा खुला हुआ था। डेलॉन तुरंत उस बूढ़े आदमी को अपने पास बुलाता है और उसके कंधों पर चढ़कर छलांग लगाते हुए ऊपर वाली लिफ्ट के दरवाजे तक पहुंच जाता है, जिसके बाद वो अपनी पूरी ताकत लगाकर एक एक करके सभी लोगों को ऊपर खींचने लगता है। अब मौत के उस कुएं में सिर्फ वो बूढ़ा आदमी और जहाज का वेटर बचे थे। वेटर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल करते हुए उस बूढ़े आदमी से कहता है कि तुम पहले ऊपर जाओ, मैं तुम्हारे बाद आऊंगा। पर तभी एक खौफनाक आवाज गूंजती है और ऊपर लटकी हुई भारी लिफ्ट तेजी से हिलने लगती है। वो बूढ़ा आदमी जैसे ही वेटर के कंधों पर पैर रखकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है तभी वेटर के पैरों के नीचे रखा लोहे का बेंच फिसलकर गहरी खाई में गिर जाता है और वो दोनों हवा में लटक जाते हैं। खौफ के मारे वेटर उस बूढ़े आदमी का पैर बहुत जोर से पकड़ लेता है और पागलों की तरह चीखने लगता है। तभी ऊपर अटकी लिफ्ट के तार टूटते हैं और वो भयानक स्पीड से उन दोनों की तरफ गिरने लगती है। ये रोंगटे खड़े कर देने वाला नजारा देखकर सबकी सांसें अटक जाती हैं। डेलॉन उन दोनों को एक साथ ऊपर खींचने की पूरी कोशिश करता है पर वजन बहुत ज्यादा होने की वजह से उसके हाथ फिसलने लगते हैं। डेलॉन चीखते हुए उस बूढ़े आदमी से कहता है कि वो दोनों का वजन नहीं खींच सकता, इसलिए उसे किसी भी कीमत पर उस वेटर को खुद से अलग करना होगा वरना दोनों की मौत पक्की है। यह सुनकर वो बूढ़ा आदमी ना चाहते हुए भी अपने पैर से वेटर को एक जोरदार लात मारता है जिससे वेटर चीखते हुए उस गहरे अंधेरे में गिर जाता है और अगले ही पल डेलॉन उस बूढ़े आदमी को खींचकर अंदर कर लेता है। तभी वो विशाल लिफ्ट एक जोरदार धमाके के साथ नीचे टकराती है और हर तरफ मौत की आग फैल जाती है। वो लोग खुद को आग की लपटों से बचाने के लिए जल्दी से लिफ्ट का दरवाजा बंद कर लेते हैं और उनकी जान बाल बाल बच जाती है। वहीं दूसरी तरफ लिफ्ट के टकराने की उस भयानक आवाज को सुनकर नीचे खड़े ऑफिसर को लगता है कि जो लोग ऊपर गए थे वो सब के सब मारे गए। पर उस घमंडी ऑफिसर को ये नहीं पता था कि अब एक बहुत ही खौफनाक मौत उसके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। वहीं दूसरी तरफ मौत को चकमा देकर ये लोग फिर से आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं और कुछ दूर जाने के बाद वो एक तबाह हो चुके क्लब में पहुंचते हैं जहां किस्मत से रॉबर्ट को अपनी बेटी भी सही सलामत मिल जाती है जो इस भयानक हादसे की वजह से उसी क्लब में फंस गई थी। और वहां उन्हें 3 और लोग भी मिलते हैं जो अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अब उन सभी को मिलाकर पूरे 9 लोगों की एक टीम बन चुकी थी और वो सब मिलकर प्लान बनाते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द किसी भी कीमत पर जहाज के विशाल पंखों वाली जगह तक पहुंचना होगा क्योंकि वो लोहे का दानव धीरे धीरे गहरे समंदर में डूब रहा था और जहाज के अंदर बड़ी तेजी से पानी भरता जा रहा था। अपनी जान हथेली पर रखकर जब ये लोग आगे बढ़ते हुए सामने का भारी दरवाजा खोलते हैं तो आगे का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि वो दरवाजा एक बेहद विशाल हॉल की बालकनी में खुलता है जहां से आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं था और उस डरावने हॉल में बहुत तेजी से समंदर का काला पानी भरना शुरू हो चुका था। अब मौत की उस खाई को पार करके दूसरी तरफ जाने के लिए उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था और वो था लिफ्ट का एक टूटा हुआ कमजोर रेलिंग जिस पर लटक कर वो लोग एक एक करके दूसरी तरफ जाने लगते हैं और मौत के मुंह से बचकर टीम के 5 साथी सुरक्षित उस पार पहुंच जाते हैं। इसके बाद रॉबर्ट अपनी बेटी को उस पार जाने के लिए कहता है पर तभी वहां एक शराबी आदमी आ जाता है और जिद करने लगता है कि पहले वो उस पार जाएगा। अब वो लोग उस शराबी से बहस नहीं करते और उसे आगे जाने देते हैं। वो शराबी जैसे तैसे उस लोहे की रेलिंग पर आगे बढ़ने लगता है
पर जैसे ही वो ठीक बीच रास्ते में पहुंचता है तभी एक रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा होता है और उल्टे पड़े उस विशाल जहाज का एक बहुत भारी इंजन टूटकर सीधा उस शराबी के ऊपर आ गिरता है, जिस भयानक झटके की वजह से वो रेलिंग का रास्ता बीच में से ही टूट जाता है और वो शराबी उस विशाल इंजन के नीचे बुरी तरह कुचला जाता है। इंजन जिस जगह से गिरा था वहां से ढेर सारा तेल नीचे भरे पानी में गिरने लगता है और तभी कहीं से उठी कुछ चिंगारियों की वजह से नीचे पानी में भयानक आग का फव्वारा फूट पड़ता है और लपटें इतनी तेज होती हैं कि वो लोग पीछे भागकर बड़ी मुश्किल से खुद को जिंदा जलने से बचा पाते हैं। पर अब उनके चेहरों पर खौफ का पसीना साफ देखा जा सकता था, क्योंकि इंजन गिरने की वजह से दूसरी तरफ जाने का वो इकलौता रास्ता भी पूरी तरह टूट चुका था और नीचे पानी में मौत की आग धधक रही थी। अब उन्हें उस पार जाने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था और अगर वो जल्द ही वहां से नहीं निकले तो जहाज में तेजी से भरते उस पानी में डूबकर वो सब वहीं हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। अब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आगे वो क्या करेंगे, क्योंकि उनके कुछ साथी उस पार जा चुके थे और कुछ लोग अभी भी मौत के मुहाने पर इसी तरफ फंसे हुए थे। तभी डेलॉन के दिमाग में एक बेहद खतरनाक तरकीब आती है और वो अपनी जान दांव पर लगाकर एक लंबी मजबूत पाइप उठाता है और सीधा उस जलते पानी के बीच छलांग लगा देता है। आग की लपटों के नीचे से तैरते हुए वो किसी तरह हॉल की दूसरी तरफ पहुंच जाता है और उस पाइप को दूसरी तरफ के लोहे के खंभे से कसकर बांध देता है, जिससे उस गहरी जानलेवा खाई के बीच एक काम चलाऊ रास्ता बन जाता है। इसे देखकर बाकी लोगों की सांस में सांस आती है और वो सभी उस पाइप को मजबूती से पकड़कर हवा में लटकते हुए उस पार पहुंच जाते हैं और इस तरह मौत के मुंह से बचकर निकले ये सभी साथी अब बिना एक पल गंवाए फिर से आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, ताकि इस डूबते हुए लोहे के पिंजरे से हमेशा के लिए बाहर निकल सकें। वहीं दूसरी तरफ नीचे हॉल के बड़े शीशे समंदर के पानी का भयानक दबाव नहीं झेल पाते और एक जोरदार धमाके के साथ टूट जाते हैं, जिसके बाद पलक झपकते ही वहां मौत का समंदर घुस जाता है और हॉल में मौजूद सारे लोग उस खौफनाक सैलाब में डूबने लगते हैं। उनकी रूह कपा देने वाली चीखें सुनकर ऊपर जा रहे इन लोगों के पसीने छूट जाते हैं और उन्हें यकीन हो जाता है कि नीचे ना रुकने का उनका फैसला बिल्कुल सही था। पर अब मौत उनके भी पीछे पड़ चुकी थी, क्योंकि उनके सामने का दरवाजा पानी के भारी दबाव की वजह से टस से मस नहीं हो रहा था। तभी रॉबर्ट की नजर दीवार में बने हवा के एक छोटे से संकरे रास्ते पर पड़ती है और मौत को करीब आता देख वो सभी बिना सोचे समझे उस संकरे रास्ते में घुस जाते हैं। वो अब भी ऊपर आ रही हल्की रोशनी की तरफ रेंग ही रहे होते हैं कि तभी नीचे से खौफनाक पानी बड़ी तेजी से उनके पीछे ऊपर आने लगता है। उस घुटन भरी जगह में सबसे पीछे डेलॉन था, जो अब धीरे धीरे उस बढ़ते पानी में डूबने लगा था। तभी सबसे आगे पहुंचे रॉबर्ट का दिल खौफ से बैठ जाता है जब वो देखता है कि बाहर निकलने का रास्ता एक मजबूत लोहे की जाली से बंद है और जाली के नट बोल्ट तक उसका हाथ नहीं पहुंच पा रहा था। मौत को सामने देखकर वो तुरंत उस छोटे लड़के को आगे करता है और तभी पीछे से एक लड़की अपने गले का क्रॉस निकालकर उस बच्चे को दे देती है, ताकि वो उसे एक औजार की तरह इस्तेमाल करके नट खोल सके। इधर नीचे पानी डेलॉन के गले तक आ चुका था और उसकी सांसें हमेशा के लिए रुकने ही वाली थी कि तभी ऊपर उस छोटे बच्चे की मेहनत रंग लाती है और दोनों बोल्ट खुल जाते हैं। भारी जाली हटते ही वो सब एक एक करके उस घुटन भरी मौत के मुंह से बाहर निकल आते हैं और अब वो जहाज के उन विशाल पंखों से बस कुछ ही कदम की दूरी पर थे। जहाज के उन विशाल पंखों वाली जगह अब उनसे सिर्फ 2 मंजिल ऊपर थी, पर वहां तक पहुंचने वाला भारी लोहे का दरवाजा दूसरी तरफ से पूरी तरह बंद था और नीचे वापस जाने का रास्ता पहले ही समंदर के पानी में डूब चुका था। मौत को चारों तरफ से करीब आता देख वो लोग मजबूरी में ऊपर लगी एक विशाल टंकी का भारी ढक्कन खोलते हैं और अपनी जान बचाने के लिए उसके अंदर कूद जाते हैं। अंदर जाते ही डेलॉन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि वो लोग जहाज के उस विशाल टैंक के अंदर बुरी तरह फंस चुके हैं, जो हर तरफ से पूरी तरह बंद था। डेलॉन सबको घबराते हुए बताता है कि इस खौफनाक टैंक का दरवाजा तभी खुलता है जब ये पूरी तरह से पानी के भारी दबाव से भर जाए, जिसका सीधा मतलब था कि अब यहाँ से जिंदा बाहर निकलने का इकलौता और सबसे खतरनाक रास्ता यही था कि उन्हें खुद अपने हाथों से इस बंद टैंक को समंदर के पानी से भरना होगा। ये खौफनाक बात सुनकर रॉबर्ट की बेटी दहशत के मारे कांपने लगती है और रोते हुए कहती है कि अगर पानी भरने के बाद भी वो दरवाजा नहीं खुला तो वो सब के सब इसी टैंक के अंदर तड़प तड़प कर मर जाएंगे। डेलॉन भी बेबसी से कहता है कि इस जानलेवा खतरे को उठाने के अलावा उनके पास बचने का और कोई भी रास्ता नहीं बचा था और इसी बीच नीचे से खौफनाक पानी बड़ी तेजी से उनकी तरफ बढ़
बढ़ने लगता है। मौत को बिल्कुल अपने सामने देखकर डेलॉन और रॉबर्ट बिना एक भी पल बर्बाद किए तुरंत उस टैंक का बड़ा सा हैंडल खोल देते हैं और देखते ही देखते वो पूरा टैंक खौफनाक पानी से पूरी तरह भर जाता है, जिससे उन सब की सांसें पानी के अंदर अटक जाती है। कुछ पलों तक जब वो दरवाजा टस से मस नहीं होता तो सबकी उम्मीदें बुरी तरह टूटने लगती हैं और उन्हें यकीन हो जाता है कि अब उनकी खौफनाक मौत बिल्कुल पक्की है। पर तभी पानी के उस भयानक दबाव की वजह से वो लोहे का भारी दरवाजा एक जोरदार झटके के साथ खुल जाता है और पानी के उस बेहद तेज बहाव के साथ वो सभी लोग बहते हुए सुरक्षित दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। पर उनकी मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अगली मंजिल तक पहुंचने के लिए उन्हें गहरे काले पानी के बीच से तैरकर रास्ता पार करना था। अपनी जान बचाने के लिए सब एक गहरी सांस लेते हैं और पानी में तैरना शुरू कर देते हैं। पर तभी सबसे पीछे आ रही उस लड़की के कपड़े पानी के अंदर एक भारी तार में बुरी तरह उलझ जाते हैं। खुद को छुड़ाने की उस खौफनाक जद्दोजहद में उसका सिर एक नुकीले लोहे से बहुत जोर से टकरा जाता है, जिससे पानी के अंदर हर तरफ खून फैलने लगता है। तभी वो बूढ़ा आदमी उसे तड़पता देखकर किसी तरह पानी से ऊपर तो खींच लेता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उस लड़की की सांसें हमेशा के लिए रुक चुकी थी। उसकी इस दर्दनाक मौत ने बचे हुए सभी लोगों को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। भारी मन और आंखों में खौफ लिए वो लोग किसी तरह आगे बढ़ते हैं और मलबे से भरी एक डरावनी जगह पर पहुंचते हैं। तभी अचानक मलबे के पीछे से आती एक अजीब सी आवाज सुनकर उनकी आंखों में चमक आ जाती है और उन्हें लगता है कि शायद उन्हें बचाने के लिए कोई बचाव दल वहां पहुंच चुका है। उस झूठी उम्मीद में वो पागलों की तरह चिल्लाने लगते हैं और अपने हाथों से मलबा हटाकर रास्ता साफ करते हैं। पर वहां जाकर उनका दिल बुरी तरह टूट जाता है, क्योंकि वो आवाज किसी बचाव दल की नहीं बल्कि वहां बजते हुए एक पुराने टेलीफोन की थी। इस झूठी उम्मीद ने उनकी बची खुची हिम्मत को भी पूरी तरह तोड़ दिया था। तभी डेलॉन नक्शे में देखता है कि वो लोग मौत को चकमा देकर जहाज के उन विशाल पंखों के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। वो सब अपनी जान बचाने के लिए दौड़कर वहां पहुंचते हैं, पर वहां का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो पूरी जगह समंदर के खौफनाक पानी में डूब चुकी थी। मौत से लड़ने की अपनी सारी मेहनत को ऐसे बर्बाद होता देख सबकी हिम्मत पूरी तरह जवाब दे जाती है। तभी अचानक जहाज के सबसे निचले हिस्से में एक बेहद जोरदार धमाका होता है और पूरा का पूरा विशाल जहाज बुरी तरह कांप उठता है। उस भयानक धमाके के झटके से पंखों वाले हिस्से का सारा पानी एक ही पल में बहकर दूसरी तरफ चला जाता है और उनके आगे का रास्ता अचानक बिल्कुल साफ हो जाता है। वो बिना वक्त गवाए जल्दी से भागकर पंखों वाले दरवाजे तक पहुंचते हैं, पर जैसे ही वो बूढ़ा आदमी उस दरवाजे को खोलता है तो वहां मौजूद हवा के उस भयानक दबाव से वो भारी लोहे का दरवाजा इतनी जोर से उसके चेहरे पर आकर टकराता है जिससे वो बुरी तरह घायल हो जाता है। किसी तरह संभलकर जब रॉबर्ट वहां लाइट जलाकर देखता है तो उनके सामने एक और नई खौफनाक मुसीबत खड़ी थी, क्योंकि जहाज के वो भारी भरकम विशाल पंखे उल्टी दिशा में बेहद तेज रफ्तार से घूम रहे थे, जिससे बाहर की तेज हवा अंदर की तरफ आ रही थी और उन घूमते हुए पंखों के बीच से बाहर निकलना तब तक नामुमकिन था जब तक कि उन्हें बंद ना कर दिया जाए। नक्शे में देखने पर उन्हें पता चलता है कि उन खौफनाक पंखों को सिर्फ 150 फीट नीचे गहरे पानी में डूबे हुए कंट्रोल रूम से ही बंद किया जा सकता है और इतनी देर तक उस पानी में सांस रोकना सीधे सीधे खौफनाक मौत को गले लगाने जैसा था। रॉबर्ट बिना सोचे उस मौत के कुएं में जाने का फैसला कर लेता है अपने पिता को। यूं मौत के मुंह में जाते देखकर वो लड़की बुरी तरह फूट फूट कर रोने लगती है, पर जब उसका मंगेतर उसे गले लगाकर दिलासा दे रहा होता है तभी रॉबर्ट बिना किसी को कुछ बताए चुपचाप उस खौफनाक गहरे पानी में छलांग लगा देता है। जब तक वो लोग पलट कर देखते तब तक रॉबर्ट मौत से लड़ते हुए कंट्रोल रूम की तरफ गहरे पानी में काफी दूर निकल चुका था और अब पीछे रह गई थी तो बस उसकी बेटी की वो दर्दनाक चीखें जो उस सन्नाटे को चीर रही थी। रॉबर्ट अपनी जान की बाजी लगाकर गहरे पानी में डूबे उस कंट्रोल रूम तक पहुंच तो जाता है, पर वहां पंखों को रोकने वाला मुख्य बटन पूरी तरह टूटा हुआ था। अब पानी के अंदर उसकी सांसें टूटने लगती हैं और मौत को बिल्कुल करीब देखकर वो अपनी आखिरी ताकत लगाकर पंखों को उल्टा घुमाने वाला बटन दबा देता है, जिससे वो विशाल पंखे तुरंत उल्टी दिशा में घूमने लगते हैं और अपनों को बचाने की इस खौफनाक कोशिश में वो महान पिता हमेशा के लिए उसी गहरे पानी में मारा जाता है। वहीं दूसरी तरफ हवा का रुख बाहर की तरफ बदलते ही डेलॉन रॉबर्ट की उस आखिरी चाल को तुरंत समझ जाता है और वो बिना वक्त गंवाए गैस का एक भारी सिलेंडर लेकर सीधा उन तेज घूमते पंखों के बीच दे मारता है। जोरदार धमाके और आग की लपटों के साथ वो खौफनाक पंखे हमेशा के लिए रुक जाते हैं, जिसके बाद वो सब उसी रास्ते से बाहर निकलकर सीधे समंदर के काले पानी में छलांग लगा देते हैं और तैरकर एक बचाव नाव में चढ़ जाते हैं। पर अभी भी उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई थी, क्योंकि वो विशाल जहाज बहुत तेजी से उनकी नाव की तरफ ही गिरने लगता है। वो लोग पूरी ताकत लगाकर तेजी से चप्पू चलाते हैं और खुद को उस
गिरते हुए लोहे के दानव से दूर ले जाते हैं और अगले ही पल वो विशाल जहाज एक भयानक आवाज के साथ हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में दफन हो जाता है। कुछ देर बाद रात के उस घने अंधेरे में उन्हें आसमान से एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर डेलॉन तुरंत एक सिग्नल गन निकालता है और रोशनी वाला गोला सीधा आसमान की तरफ चला देता है, जिसकी तेज लाल रोशनी देखकर बचाव दल वहां पहुंच जाता है और मौत के उस खौफनाक समंदर से उन सभी को सुरक्षित बचा लेता है। और अपनों को खोने के दर्द और एक रोंगटे खड़े कर देने वाले सफर के साथ ये शानदार कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही थ्रिलिंग एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मूवीवर्स थ्रिलर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग मूवीवर्स।